हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो हम डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम देख रहे हैं अभी तक। तो ये भी एक टाइप की प्रॉब्लम है। इसमें आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। बट हमने जो एचसीएफ निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था, तो वो भी सेम था। बट उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था लाइक ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, जो भी सेम है आपका। बस उसी का मॉडिफिकेशन है, हम तो सॉल्व करने वाले हैं। बट अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच मैन डिवाइड्स 47, 35, 27 लीव्स द सेम रिमाइंडर। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, यानी उस रिमाइंडर की वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, ये तो हमें एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो मैंने बताया जब भी लार्जेस्ट आएगा तो आपको एस सी एफ ही नहीं निकालना है, ऑब्वियस सी बात है। एस सी एफ पर फोकस करना है मीन्स, ठीक है, एस सी एफ। ठीक है, सो अब हमें नंबर जो गिवन है, विच वन डिवाइड्स 47, 35, 27 लीव्स द सेम रिमाइंडर। हम शॉर्टकट में जाने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना, शॉर्टकट में जाने से पहले तुम खुद ट्राई करो कि आपको मेथड से बन रहा है कि नहीं। ठीक है, मेथड के अंदर की चीज़ें समझो कि एक्चुअली में होता क्या है, तभी तो शॉर्टकट आया होगा। ठीक है, तो हम शॉर्टकट में जाने से पहले उसका बेसिक समझेंगे कि एक्चुअली में आता कैसे आंसर। ठीक है, तो लाइक हमें पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो डिविडेंड 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 इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे ही होता फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका बोल सकते हो डिवाइज़र क्या है, जो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिवाइज़र है, सपोज हमने एक्स ले लिया, ये लिखना फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर सेम दे रहा है। तो जो तीनों को डिवाइड कर रहा है वो हमारा डिवाइज़र हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है हर केस में। जैसे कि अगर वो नंबर जो हम फाइंड करने वाले वो 47 को डिवाइड कर रहा है तो वो क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है। जैसे 2 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, कितनी भी बार जा रहा है वो क्वेश्चन हो जाएगा। रिमाइंडर पता ही है आपको, शेषफल। और डिविडेंड जो इन तीनों से मिलकर बना हुआ नंबर आएगा, जो कि यहाँ पर गिवन है 47, 35 और 27। ठीक है, तो इससे हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास 47 गिवन है, 47 सॉरी 47। ठीक है, अगर मैं डिवाइज़र इंटू कोशेंट, तो डिवाइज़र तो सेम ही रहने वाला, तो मैंने उसको ले लिया, सपोज एक्स ले लिया डिवाइज़र को। ठीक है, कोशेंट को मैंने ले लिया Q1। ठीक है, और आर हमारा सेम है हर केस में, रिमाइंडर बोला है सेम। तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे पेज में लिख देता हूँ, 47 इज इक्वल टू डिवाइज़र तो हमारा सेम है, कोशेंट अलग अलग हो सकते हैं, प्लस रिमाइंडर सेम है। फिर 35, डिवाइज़र हमारा सेम है, कोशेंट अलग अलग हो सकते हैं, प्लस रिमाइंडर सेम है, राइट। फिर लास्ट वाला आई थिंक 27, डिवाइज़र हमारा सेम है, कोशेंट अलग अलग हो सकते हैं, रिमाइंडर सेम है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा नंबर फाइंड करना है, ऐसा मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर दे। ठीक है, सेम रिमाइंडर दे तो हमें ये रिमाइंडर वाली टर्म्स पहले तो हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो लाइक हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा लाइक फर्स्ट वाली इक्वेशन से सेकेंड वाली इक्वेशन माइनस करोगे तो आपके पास आएगा, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस करो, 47 माइनस 35, तो हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, अब यहाँ पे जो था x इंटू क्यू वन माइनस एक्स इंटू क्यू टू हो जाएगा, ये वाला x इंटू क्यू वन माइनस एक्स इंटू क्यू टू। तो x तो हम कॉमन निकाल लेंगे, तो Q1 माइनस Q2। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो चीज़ करनी थी, रिमाइंडर माइनस करना था, मतलब ये क्योंकि रिमाइंडर तो सेम है तो r माइनस r, तो ये वाले दोनों का r कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, राइट। अब क्या करना है, जो आप बोल सकते हो कि सेकंड वाला माइनस करोगे। जब ये तो हमने पेयर वाइज माइनस कर दिया फर्स्ट और सेकंड का, अब हम करेंगे सेकंड एंड थर्ड का। तो सेकंड एंड थर्ड का जब माइनस करोगे तो आपके पास 35 माइनस 27, ये कितना जाएगा 8। तो सेम एक्स कॉमन निकल जाएगा, और Q2 माइनस Q3, ये वाला Q2 माइनस Q3, Q2 माइनस Q3, और रिमाइंडर कैंसिल हो जाएगा, इस केस में भी रिमाइंडर कैंसिल हो जाएगा। अब हम करेंगे थर्ड और फर्स्ट वाली। अभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया, सेकंड एंड थर्ड कर लिया, थर्ड और फर्स्ट पेयर बचा है।
तो थर्ड और फर्स्ट पेयर को करना है। तो थर्ड में से फर्स्ट जाएगा तो आपके पास बचेगा -20। तो वो माइनस जो साइन है उसको इग्नोर करना, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चाहे आप फर्स्ट से थर्ड को कर लो, क्योंकि हम डिफरेंस निकालने हैं और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। हम माइनस नहीं कर रहे चीज़ें, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 47 और 27 का 20, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एक्स कॉमन आ जाएगा ये वाला, और Q1 माइनस Q3, या फिर Q3 माइनस Q1, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी इच्छा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्यों कर दिया माइनस, क्योंकि उसने बोला था रिमाइंडर जब सेम ही दे रहा है तो हम क्यों ना उनके माइनस करके उनका आंसर फाइंड करें, ठीक है। तो हमने रिमाइंडर कैंसिल करने के लिए उन्हें माइनस किया, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन में बोला था कि हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो तीनों नंबर को डिवाइड करने पर क्या दे, रिमाइंडर सेम दे, ठीक है। रिमाइंडर सेम देना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है तीनों को डिवाइड करने पर, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे इस इक्वेशन को मैक्सिमम बनाना है, इस इक्वेशन को मैक्सिमम बनाना है, तो मुझे क्या चीज़ मैक्सिमम करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि Q1 Q2 तो मुझे आइडिया नहीं है, Q2 Q3 मुझे आइडिया नहीं कितना टाइम जाएगा, ठीक है। तो मुझे जो चीज़ मैक्सिमम करनी पड़ेगी वो होगा हमारा x, ठीक है। वो होगा हमारा x, यानी ये वाली चीज़ मैक्सिमम होगी तभी तो होल इक्वेशन मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमम हो गई तो जो हमारा आंसर है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें ये चीज़ मैक्सिमम करनी है, तो भैया ये चीज़ तो एक वो बोल सकते हो आप वेरिएबल है, क्योंकि ये वैल्यू तो है नहीं, एक्स एक्स एक्स, ये तो वेरिएबल है। तो हमें उसके कारण लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ का जो मैक्सिमम है वो फाइंड करना है, ठीक है। मैक्सिमम फाइंड करना मतलब हमें 12, 8 और 20 का मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है। 12, 8 और 20 का मैक्सिमम फाइंड करना है। तो 12 12, 8 और 20 हमें क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, क्योंकि हमने माइनस कर चुका है और हमें चाहिए मैक्सिमम चीज़ चाहिए, यानी एक्स मैक्सिमम होना चाहिए। और एक्स कब मैक्सिमम होगा, जब हमारा तीनों में एक्स कब मैक्सिमम होगा, जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो SCF होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि SCF निकाल रहे हैं। तो 12, 8 और 20 का हम SCF निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, 3, 2, 2, 2, 2, ठीक है। 2 एंड 4 5 ज़ा होता है, 2 2 इंटू 5, राइट। तो हमें SCF निकालना है, तो कॉमन नंबर ये हो गया, ठीक है। एक कॉमन नंबर ये हो गया, और कॉमन नंबर ही होता है SCF, ठीक है। तो कॉमन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 4 मतलब 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना रिमाइंडर दे रहा है, क्योंकि हमारी इस इक्वेशन के हिसाब से रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि हमने रिमाइंडर कैंसिल कर दिया। तो हम पुट करके देखते हैं कि हमारा जो x आया 4 वो सही है या नहीं। तो 12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। हमारे ये SCF आया 4, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या 12 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, जो रिमाइंडर 0 दे रहा है, यस, ठीक है, 0 दे रहा है। 8 डिवाइडेड बाय 4, यस, 0 दे रहा है रिमाइंडर। 20 डिवाइडेड बाय 4, यस, 0 दे रहा है रिमाइंडर। तो इसके हिसाब से हम सही चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने 4 फाइंड कर लिया। 4 यानी ऐसा नंबर है जो यहाँ पे हमने जो माइनस किया था, 4 यानी ऐसा नंबर है जो 12, 8 और 20 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देगा। बट 47, 35 और 27 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम देगा। कैसे, अब 47, 35 और 27 को डिवाइड कीजिए 4 से, जो हमारे 4 आए ना, सॉरी 47 को 4 से डिवाइड किया तो कितने टाइम जाएगा, 4 10 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 11 टाइम जाएगा, तो 11 4 ज़ा 44 होता है। तो रिमाइंडर कितना बचा, 3, ठीक है। अब 35 आता है, 35 को 4 से डिवाइड करिए, 4 7 28, 4 8 32, यानी 32, 4 8 32 होगा। तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, क्योंकि 35 था। फिर 27 पर आइए, 4 7 28 मीन्स 4 6 24, 24 होगा, 6 टाइम जाएगा, 24 होगा, ठीक है। तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो ये हमारा एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर था जो तीनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना दे रहा है, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर वो तो हो गया 4, और रिमाइंडर तीनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम दे रहा है, दैट इज़ 3, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं गलत कर रहे हो तो आप कैसे, स्टार्ट में ही अगर कहीं गलत करते हो तो कैसे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे गिवन था 47, 35 और 27। अब आपको क्वेश्चन में बोल दिया है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना, मतलब SCF फाइंड करना है। तो भैया SCF हमेशा याद रखना है, जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे ज़्यादा SCF हो ही नहीं सकता, ठीक है।
क्योंकि अगर सपोज़ आपने SCF सपोज़ 35 लेते, तो मुझे बताओ 35 के 27 को डिवाइड कर सकता है, या फिर 27 से ज़्यादा वाली वैल्यू जैसे 28 भी अगर SCF आता तो क्या 28 27 को डिवाइड कर सकता है? वो तो उसी केस में फेल हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना SCF जो होगा वो इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर होगा उसके बराबर या उससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। इसलिए 27 से छोटा ही आंसर आया हमारा 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 4 और 3। अब ये तो हो गई थोड़ी मेथड कि आया कैसे। अब हमें करना है शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट में आप क्या कर सकते हो कि जस्ट आपको जो नंबर गिवन है 47, 35 और 27, तो हम वैसे भी क्या कर रहे थे, इक्वेशन बना के एक दूसरे पेयर से माइनस कर रहे थे, ठीक है। इक्वेशन बना के कर रहे थे, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो 47 में से 35 गए 12, 35 में से 27 गए 8, ये करना है डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। और 47 में से 27 गए 20, ये आ गया। इसका आप SCF निकालो। SCF जो आया था हमारा, SCF क्या आया था 4, ठीक है। 4 आया SCF, और जो हमारा SCF आया उसे उस मतलब 4 को मीन्स 47 या तीनों में से किसी भी एक नंबर को 4 से डिवाइड करके देख लो, तो जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 47 को 4 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर आ गया, तो आपका आंसर हो गया एक तो 4 और 3, बस एक लाइन का आंसर था ये। तो आपको एग्ज़ाम में यहाँ से स्टार्ट करना है, डायरेक्ट माइनस करके SCF निकालो और उसका रिमाइंडर निकालो। ये सब मेथड तो मैंने बस आपको बेसिक समझाने के लिए बताए थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ वो लाल वाली बटन है उसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके, बाय।